मेम साहब, जी बोलिए। बाहर गार्ड साहब ने बताया था कि आपके यहाँ नौकरानी की ज़रूरत है। हाँ जी, मैंने उन्हें बोला था। आप हमें सारे काम बता दीजिए, मैं सारे काम कर लूँगी घर के। ठीक है, आप लोग अंदर आइए। मम्मी अंदर। मैम साहब आप ऐसा करिए ना, हमें सारे काम यहीं बता दीजिए, मेरी मम्मी सारे काम कर देंगी। बेटा बाहर बहुत ठंड है, आप लोग एक काम करिए, आप लोग अंदर आइए। अरे बेटा आप ये चप्पल क्यों उतार रही हो? मैम साहब आपका घर तो कितना बड़ा है और कितना साफ भी है ना, और हमारी चप्पल तो बहुत गंदी है, हमारी चप्पल से आपका घर गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं चप्पल उतार रही थी। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये चप्पल पहन लो, क्योंकि वैसे भी फर्श इतना ठंडा हो रखा है, आपको सर्दी लग जाएगी। ये क्या, तुमने भी चप्पल नहीं पहना? लेकिन क्यों? मेम साहब चप्पल छोड़िए ना, आप मुझे काम बता दीजिए, मैं सारे काम कर लूँगी घर के। अच्छा ठीक है, आप दोनों अंदर आइए। बेटा चल यहीं बैठ। मम्मा ये मैम साहब कितनी अच्छी है ना, इन्होंने तो हमें चप्पल भी पहनने दी, वरना और लोग तो हमें चप्पल भी नहीं पहनने देते। हाँ बेटा। अरे ये क्या, आप दोनों नीचे क्यों बैठे हो? वो मेम साहब आप ही ने तो बोला था बैठने के लिए। अरे बाबा मैंने नीचे बैठने के लिए कब बोला? मैंने तो बोलता आप सोफे पे बैठो। मम्मा सोफे पे? मैम साहब हम लोग कैसे सोफे पे बैठ सकते हैं, आपके सोफे गंदे हो जाएंगे। ये आप क्या बातें कर रहे हो? आप उठो, बैठो इधर। अरे आप लोग इधर उधर क्या देख रहे हो? आप ये चाय पीजिए ना, और बेटा ये लो आपके लिए फ्रूटी। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए आप? मेम साहब मैं ये सोच रही थी कि आप हम गरीबों को कितनी इज्जत दे रही हैं, वरना हम किसी और घर में जाते हैं तो हमें दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैंने तो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, और वैसे भी मैंने तो बस आपसे चाय पानी तो पूछा है, क्योंकि आप लोग मेरे मेहमान हो, और मेहमान तो भगवान समान होते हैं, और इसी में तो इंसानियत है। अरे छोड़ो ना ये सब, तुम चाय लो। बेटा ये लो बिस्किट, तुम बिस्किट खाओ। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम कितनी सैलरी लोगी? मेम साहब आपने इतनी इज्जत दे दी, आप जो दे देंगी मैं उसी में खुश हूँ। अच्छा चलो ठीक है। घर के वैसे ज़्यादा काम तो नहीं है, झाड़ू पोछा और बर्तन, इन सब का मिला के मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूँगी। 10,000? 10,000 ज़्यादा नहीं है मेम साहब? मुझे पता है कि कुछ ज़्यादा नहीं है, आजकल जिस हिसाब से खर्चे हैं ये भी तुम्हारे लिए कम पड़ते होंगे, और वैसे भी हम अपनी पुरानी काम वाली बाई को भी इतना ही देते थे, और आजकल जिस हिसाब से महंगाई है, तुम्हारे पास तो एक बच्ची भी है जो पढ़ती भी होगी। मैम साहब मैं पढ़ाई नहीं करती। क्या ये स्कूल नहीं जाती है क्या? हाँ मेम साहब ये पढ़ाई नहीं करती, ये मेरे साथ काम पे चलती है। क्या ये तुम क्या कर रही हो? अरे अपने बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर रही हो तुम। मेम साहब कोई भी माँ अपनी बच्ची का जानबूझ के तो भविष्य नहीं बर्बाद करेगी, इसके सर पे इसके पापा का हाथ नहीं है, और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इतना, तो जैसे तैसे मैं ये काम करके अपने बच्ची का बस पेट भर रही हूँ। लेकिन मैम साहब आप हमें काम दे ही रही हो, तो पैसे इकट्ठे करके मैं आगे अपनी बेटी का विद्यालय में दाखिला करा दूँगी। चलो ठीक है, एक काम करना, कल से तुम काम पे आ जाना, लेकिन हाँ ये बच्ची नहीं आएगी। क्या मेम साहब मेरी बेटी से कोई गलती हुई है क्या? ये क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो कल से स्कूल जाएगी, और तुम टेंशन मत लो, इसका सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊंगी। मैम साहब आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, और आप तो मेरा स्कूल में भी दाखिला करवाओगी। बेटा आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो, और परिवार के लिए तो सब कुछ किया जाता है ना। अब तुम कल से स्कूल जाना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, आप नहीं होती तो मेरी बेटी का क्या होता।